मनु और शत्रुपा की, तीनों बेटियों की तो कथा हमने कल श्रवण करी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी का चरित्र बताया गया। कहते हैं एक बार की बात है, उत्तानपाद राजा एक जंगल में शिकार करने के लिए गए और वहां की राजा की पुत्री को देख करके मोहित हो गए। उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जो उत्तानपाद राजा थे उन्होंने गंधर्व विवाह किया सुरुचि के साथ, उनका नाम था सुरुचि, और अपने राज्य में ले आए। अब देखें उनकी पत्नी पहले ही थी सुनीति। अब सुरुचि सुनीति को देखती है, पूछती ये कौन? तो बोले ये मेरी पत्नी है। सुरुचि कहती है या तो ये घर में रहेगी या तो मैं। तो उत्तानपाद जी को सुरुचि से ज्यादा प्रेम था, इसीलिए सुनीति को घर से निकाल दिया। यही स्थिति हमारी हो रही है। उत्तानपाद, जितने भी हम मनुष्य हैं सब उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर। हम माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। और हमारी भी दो ही पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। और सु को हटा दो तो नीति और रुचि। नीति कहती है कि धर्मशास्त्र में जो लिखे गए हैं उसको पढ़ो, उसको मानो। पर रुचि क्या कहती है? शास्त्र पुराने हो गए, मत मानो, अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करो। हमारी बुद्धि भी यही कहती है। रुचि कहती है कि अगर कोई दूषित धन है, अगर मिल गया तो उसे मत रखो, ये गलत चीज है। और रुचि कहती है कि बिना काम के अगर धन मिल रहा है तो क्यों नहीं रखे। तो अगर नीति के हिसाब से रहेंगे तो हमें ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, और रुचि के हिसाब से रहेंगे तो उत्तम की प्राप्ति तो होगी। उनका पुत्र था उत्तम, अंत में यक्षों से लड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक इस धराधाम पर रहे, और उसके बाद सशरीर भगवान ने उन्हें एक लोक दे दिया कि तुम इस लोक में रहोगे और ये लोक तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा, ध्रुव। तो नीति के हिसाब से अगर रहेंगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, और रुचि के हिसाब से रहेंगे तो उत्तम की प्राप्ति। घर से निकाल दिया सुनीति को। कालांतर में ध्रुव जी महाराज का जन्म। माता सुनीति अपने पुत्र को लेकर के संतों के पास जाती, ब्राह्मणों के पास जाती। ध्रुव जी महाराज को रोज मंदिर ले जाती, पूजा करवाती, संतों की सेवा करवाती। संत बड़े ही प्रसन्न हुए कि हे देवी, हम आपसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगो। तो सुनीति माता ने क्या मांगा? बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हे संत, मुझ पर कृपा करो। आप अगर मुझको कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी छोटी बहन है सुरुचि, इतना वर्ष हो गया अभी तक उसका पुत्र नहीं हुआ है, तो आप उसे पुत्र दे दो। नीति हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचती है, रुचि नहीं सोचती। ब्राह्मण कहते हैं कि जिसकी वजह से तुम अपने राजभवन से आज इस कुटिया में रहती हो, उसके लिए अच्छी बातें सोच रही हो, उसके लिए मांग रही हो, अपने लिए मांगो। सुनीति कहती है कि नहीं, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना कृपा कीजिए कि मेरी बहन है उसे पुत्र दे दीजिए। सारे संत बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है। और संत के प्रभाव से सुरुचि के भी पुत्र होते हैं। अब बार बार ध्रुव जी महाराज
थोड़े से बड़े हुए। अब बड़े हो करके अपनी माता से पूछते कि हे माता, मेरे भी जितने भी मित्र हैं सबके पिता हैं, सब अपने पिता के साथ बड़े ही प्यार से रहते, बड़े प्रेम से रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो हर बार टाल देती थी। अब एक दिन अपने मित्रों के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे, तब उनके मित्र कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, आज के बाद हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो बोले क्यों? तो बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हें पता है? तो बोले नहीं। तो चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाते हैं। बोले यहाँ के जो राजा है ना, वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी महाराज गए। जो महाराज उत्तानपाद थे वो अपने दूसरे पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठा करके राज सिंहासन पे बैठे थे। जैसे ध्रुव महाराज गए तो पिता को जब पता चला कि मेरा ही पुत्र है और आया है, तो उत्तम को अपनी गोद से नीचे उतार करके ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। सुरुचि आती है और आ करके ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद की गोद से उतार देती है। कहती है कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, इस राज सिंहासन पे और इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते। तो बोले क्यों? ये मेरे भी पिताश्री हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो बोले ये तुम्हारे पिताश्री तो हैं, पर मैं तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारी माता तो अभागिन है, और अगर तुम्हें ये राज्य चाहिए, सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान तपस्या करके जब प्रसन्न हो जाएंगे, जब तुम्हें दर्शन देंगे, तब उनसे मांगना कि हे प्रभु, मैं माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ, तब जाकर के तुम्हें ये सिंहासन मिलेगा और अपने पिता का गोद मिलेगा, अन्यथा नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता के पास जाते और जा करके रोने लगते हैं। उनकी माता सुनीति पूछती है कि क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे माता, आज मैं पिताजी से मिलने गया था तो छोटी माता ने मुझे उनकी गोद से उतार दिया और तुम्हें अभागिन कहा, और कहती है कि जाओ जा करके वन में भगवान की तपस्या करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तब उनसे मांगना कि हे प्रभु, मुझे मृत्यु चाहिए, और मृत्यु मेरी हो जाए, उसके बाद मैं सुरुचि माता के गर्भ से मेरा जन्म। ऐसे कह रही थी, जोर जोर से ध्रुव जी महाराज रोने लगे। तब सुनीति माता कहती है कि पुत्र, सौतेली माँ अपनी सगी माँ से भी बढ़कर होती है, और क्या हो गया अगर उन्होंने मुझे अभागिन कह दिया तो जो चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई वो चीज तो तुम्हारी माता ने बता दी, सुरुचि ने। तो जाओ और जाकर के तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति हो। तो बोले भगवान कहाँ है? तो बोले पूरे संसार में कहाँ भगवान नहीं। जैसे पुष्प है उसमें सुगंध दिखाई देती है, नहीं, पर सुगंध है कि नहीं है। उसी प्रकार इस संसार के कण कण में भगवान व्याप्त है। तुम जाओ और जाकर के तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज चले वन की ओर, और वन की ओर जाने लगे। नारद जी ने देखा कि ये कौन है, आकर के पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो? तब बताते हैं कि हे महाराज, मैं हूँ उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव। तो यहाँ क्या करने आए हो? तो बोले भगवान को प्रसन्न करने आए हो। नारद जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेकर के देखा जाए। तब सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे जो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ कहती है
कि पूरे संसार में सबके भीतर परमात्मा विद्यमान। नारद जी कहते हैं एक सीढ़ी पार कर ली, निश्चय दृढ़ है। तो फिर कहते हैं दिन भर में कितनी बार भोजन करते हो? तो बोले जितनी बार माता अपनी गोद में बिठाती है, बड़े प्रेम से पवाती हूँ, मैं पा लेता हूँ। यहाँ क्या खाओगे? यहाँ तो जंगल है, शेर भालू मिलेंगे, भोजन तो नहीं मिलेगा। ध्रुव जी कहते हैं कि जब हम माता के गर्भ में थे तब भगवान ने जब हमारे खाने पीने की व्यवस्था की, जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था की, तो अभी भी कुछ न कुछ व्यवस्था तो करेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आप कौन? तो बोले मैं नारद। ध्रुव जी कहते हैं कि नारद, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी तो इतने बड़े महात्मा संत हैं, वो तो चाहते हैं कि पूरे सब मनुष्य भगवान के चरणों के दास बन जाएं, और आप मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ शेर भालू है, भोजन नहीं मिलेगा। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने ध्रुव को गले से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हुए कि हे पुत्र, तुम्हारा निश्चय दृढ़ है, तुम्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। तुम जाओ मथुरा में जा करके यमुना के किनारे इस मंत्र का जाप करो। और 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। गए ध्रुव जी महाराज, जा करके 12 अक्षर मंत्र का जाप करने। पहला महीना में सिर्फ एक बार, 3 दिन में एक बार फल खाते, बाकी दिन फिर निराहार रहते। दूसरा महीना आया तो सिर्फ पत्ते खा कर रहते, 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना आया तो यमुना का जल बस पीते, 9 दिन में। चौथा महीना आया तो 12 दिन में एक बार श्वास लेने के लिए उठते और फिर ध्यान में चले जाते। 5वां महीना जब आया तब अंगूठे के बल में खड़े होकर के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे, कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे, अंगूठे के बल पर खड़े होकर के पूरी सृष्टि के श्वास को अवरुद्ध कर लिया। सारे देवता घबराने लगे कि हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे। सब लोग गए नारायण के शरण में कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हम सांस नहीं ले पा रहे, पता नहीं कैसे, क्या हो गया है। तो नारद जी बताते हैं, नारायण भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मेरा एक भक्त है, वो मेरी तपस्या कर रहा है, अब मैं जा रहा हूँ उसके दर्शन करने। दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन करने जा रहा हूँ। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो जाते हैं और आ करके ध्रुव जी महाराज को के सामने खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज तो ध्यान में लगे थे और ध्यान में अपनी आत्मा से भगवान का दर्शन कर रहे थे।
भगवान सोचने लगे भीतर के अपने रूप को हटाऊं तब ये जागेगा। तो जो भीतर से दर्शन दे रहे थे उसको हटाया, ध्रुव जी महाराज छटपटा करके उठ गए और जो भीतर में दर्शन कर रहे थे वही सामने दिखाई देने लगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मेरी माता ने तपस्या करने के लिए भेज दिया, मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र भी दे दिया, ये तो बताया नहीं कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो क्या करना है, कुछ तो आता नहीं है, 5 साल का हूँ क्या बोलूँ। तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। अब ध्रुव जी को मुस्कुराता देख भगवान भी मुस्कुराने लगे, भगवान को मुस्कुराता देख सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे, सुखदेव जी को मुस्कुराता देख परीक्षित मुस्कुराने लगे, अब परीक्षित को मुस्कुराता देख सारे संत मुस्कुराने लगे, सबको देख करके ऊपर के देवता भी मुस्कुराने लगे। अच्छा ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं कि आता कुछ नहीं है बोलूं क्या। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि इतना छोटा सा नन्हा सा बालक है, मुझे प्रकट तो कर लिया, कुछ बोल ही नहीं रहे। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं कि भगवान को प्राप्त कर लिए और क्या चीज की इच्छा। ऊपर से देवता मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तो बोले हम रहते, हमारे सामने भगवान कभी प्रकट होते हमसे प्रसन्न होकर के, तो हम तो मांगने की झड़ी लगा देते कि ये दे दो प्रभु, ये दे दो प्रभु, और ये ध्रुव तो कुछ नहीं मांग रहा। परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं कि आपको बारंबार प्रणाम सुखदेव जी कि आपने साक्षात मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। संत जी भी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, सारे संत बैठे हैं कि आप धन्य हो परीक्षित कि आपको वक्ता के रूप में सुखदेव जी मिले जो भगवान के आपको साक्षात दर्शन करा रहे हैं। तब ध्रुव जी के कपोल पे, गाल पे भगवान ने अपने शंख को स्पर्श कराया। तो जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श हुआ शंख का, सब वेद शास्त्र पुराण सब पूरा ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। अब 12 अक्षर मंत्र जपे हैं तो 12 अक्षर मंत्र से ही भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्य खल शक्तिधरा स्वधाम्ना। कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। मेरी बुद्धि को देवताओं ने हर लिया कि मैं राज्य के लिए और अपनी पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या कर रहा था। अगर आपके लिए तपस्या करा होता तो आज आप मुझे पहले से ही मिल जाते, पर मैं किस चीज के लिए तपस्या कर रहा था? राज्य के लिए, अपने पिता की गोद में बैठना कर रहा था। तब भगवान ध्रुव जी महाराज को उठा करके अपनी गोद में बिठाते हैं और बिठा करके कहते हैं कि हे ध्रुव, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे और राज्य करने के बाद सशरीर ध्रुव लोक को चले जाओगे। भगवान वहां से चले गए। अब ध्रुव जी महाराज गए अपने राज्य में। उनके पिता को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र ने भगवान को तपस्या से प्रकट कर लिया है, ढोल नगाड़े बजवाते हुए राज्य से आ रहे थे। उनकी माता सुरुचि, जिसने ध्रुव जी को क्या कुछ नहीं कहा, उसने भी जब सुना कि भगवान प्रकट हो गए हैं, वो भी आती। अब ध्रुव जी महाराज गए तो ध्रुव जी महाराज को अपनी माता के पास जाना था, सुनीति के पास कि सुरुचि के पास? सुरुचि के पास। क्यों गए उनके पास और जाकर के कहते हैं कि हे माता, अगर आपने ऐसे शब्द मुझे ना बोले होते तो आज मैं ना तपस्या करता, ना मुझे भगवान की प्राप्ति होती। बारंबार अपनी माता को प्रणाम करते हैं
उत्तानपाद जी को प्रणाम करते हैं और उनको राजपाट दे करके उत्तानपाद जी चले जाते हैं वन में, और वन में जा करके भगवान का भजन करने लगते हैं। तब ध्रुव जी महाराज के 36,000 वर्षों तक राज्य किया। इनका विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ, इला और भ्रमि नाम की 2 कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ। जो सुरुचि थे उनके पुत्र उत्तम यक्षों से लड़े और यक्षों से लड़ करके यक्षों ने उन्हें मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, यक्षों ने उन्हें मारा है, तब जा करके यक्षों से युद्ध करने लगे और कई हजार यक्षों को ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु दे दी। तब उसी समय मनु महाराज आते हैं और कहते हैं कि हे पौत्र, तुम्हारे जैसे भक्त को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा और तुमने इतने सारे यक्षों को मार दिया। भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता, तुमने ये गलत किया। बारंबार क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं ध्रुव जी महाराज। चले जाते हैं। उनकी माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते आती है और जंगल में आग लग जाती है, तो उसी में जल करके उसकी मृत्यु हो जाती है। अब भगवान के पार्षद आते हैं। 36,000 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब भगवान के पार्षद आते हैं और आ करके ध्रुव जी को कहते हैं कि आपका समय पूरा हो गया, अब चलिए ध्रुव लोक में आप वास कीजिएगा। तो उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो जाती है। महाराज रुक जाइए, ये इस संसार से कोई भी नहीं जा सकता मुझे स्पर्श किए बिना, मृत्यु को पाए बिना कोई नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षद से कहा कि अब क्या किया जाए। तो तुम कहो मृत्यु को कि मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा, तुम झुक जाओ। जैसे ही मृत्यु झुकती है, मृत्यु के ऊपर पांव रख के पार्षदों के साथ ध्रुव जी महाराज जाने लगते हैं। अब भगवान के पार्षद पूछते हैं कि हे ध्रुव, भगवान के धाम को जा रहे हो, अपने लोक को जा रहे हो, फिर भी प्रसन्न नहीं हो, क्यों? तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, जिस माता के कारण आज मैं सशरीर अपने लोग जा रहा हूँ, उस माता को मैं लाया भूल गया। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम जैसे पुत्र को जिस माता ने जन्म दिया वो क्या नहीं जाएगी? तो सामने देखो, तो सामने उनकी माता 2 पार्षदों के साथ पहले जा रही है। तब ध्रुव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि मेरी माता भी सशरीर मेरे साथ ही जा रही है। आगे कथा आती है ध्रुव के वंश